अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद तो आप ये जो मानसून की सीज़न है इसमें आप एक तो एंजॉय तो करेंगे ही, और बारिश अल्लाह की रहमत होती है, सब हम एंजॉय करते हैं। मगर साथ साथ हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे बच्चों में जो है ना ये इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है वो डायरिया कॉमन तो है मगर सीरियस भी है, क्योंकि डायरिया नंबर 2 मेजर किलर है हमारे जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, या हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जिसमें हम भी शामिल हैं उसमें। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि डायरिया क्यों होता है, इसके असबाब क्या है, कैसे बचाया जा सकता है, उसको ट्रीट कैसे करें, और ताकि बच्चों में ये चीज़ जो अमात है उसको रोक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डायरिया इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन, और सिर्फ इसमें ख़याल ज़्यादा रखना होता है, और हमें उन चीज़ों से बचना होता है जिसके खामख़ा हमारे हमारे जहन में इसके लिए कुछ ना कुछ मिथ्स होती हैं। तो उस पे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे बात ये करूं कि डायरिया की वजह क्या है। तो डायरिया उमूमन जो है ना वो कॉमन जरासीम होते हैं, जिसमें रोटा वायरस एक वायरस है, उसके बाद दूसरे एक जरासीम होते हैं जिसको शिगीरा कहते हैं, साल्मोनेला कहते हैं, इकोला कहते हैं। इस तरीके की वो डायरिया होता है। कभी कभी ये डायरिया जो फूड अगर खाना जो बच्चों के लिए पका के और फिर कभी कभी रेफ्रिजरेट करते हैं, और आजकल लाइट का भी बड़े मसले चल रहे हैं, तो उसमें वो खाना प्रिजर्व सही तरीके से नहीं होता, और जब आप बच्चे को देते हैं तो रीहीट नहीं करते या कम हीट करते हैं, तो वो उस जरासीमों की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो हमें ये ख़ास ख्याल करना चाहिए कि जो है ना बच्चे को खाना सही मिल रहा है। और जो दूसरी बात है ख़ास तौर पे जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वो होता है पानी की आलूदगी। ये पानी की आलूदगी जो है ये सबसे बड़ी वजह है। अब वो पानी चाहे पीने का हो, चाहे मुंह धोने का हो, चाहे ब्रश करने का हो, चाहे कुल्ली करने का हो, अगर कच्चा पानी और अनबॉइल्ड पानी किसी तरीके से अगर मुंह में चला गया तो उसकी वजह से जरासीम भी चले जाते हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं। और ये जो मैंने जरासीम का नाम बताया उसके साथ साथ कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम में होता है। तो डायरिया जब सिम्टम क्या है इनकी? सिम्टम यही है, तो अम्मा आके कहती है कि हमारे पास उमूमन जो ओपीडीज़ हमारी होती है उनमें ये कहती है कि हमारे बच्चे को डायरिया हो गया। तो हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है कि हम पूछिए कितने मरतबा डायरिया हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। गाढ़े हैं, पतले पानी जैसे हैं, उसमें खून तो नहीं है जिसको डिसेंट्री कहा जाता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा पतले होंगे तो वो डिहाइड्रेशन करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो वजह है उसमें वो डिहाइड्रेशन जो है वो मौत की वो बन जाती है, क्योंकि उमूमन बच्चे पानी पीते नहीं हैं या उल्टी करते हैं बार बार। उधर से पेरेंट्स जो है ना वो घबराते हैं कि बच्चे को ड्रिप लगेगी, तो ये इस कशमकश में जो है ना वो बच्चे की जान चली जाती है। तो हमारे पास अगर एक सोल्यूशन तो यही है कि जैसे ही बच्चे को डायरिया हो जाए तो आप ORS का पानी, जो कि आजकल लो ऑस्मोलर जिसको हम कम मीठा कम नमकीन भी कहते हैं, वो शुरू कर दें और हल्की फुल्की ग़िज़ा शुरू करें। और उमूमन ये जो फीडर के थ्रू दूध पिया जाता है या बॉटल इस्तेमाल की जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा असबाब है, क्योंकि इसकी सफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये भी एक बड़ा रीज़न है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन हो तो पता कैसे चले माँ की बच्चे की, तो आप देखेंगे तो आँखें धंस जाती है, जो हम फ़ौरन पहुँचा, या बड़े जो भी बुज़ुर्ग घर में होते हैं वो फ़ौरन पहुँचा देते हैं कि रिकग्नाइज़ करते हैं कि बच्चे की जो आँखें अंदर धंस गई हो। और दूसरा लिप्स ड्राई हो जाए, ज़ुबान खुश्क हो जाए, होंठ खुश्क हो जाए, चमड़ी ऐसी हो जाए जैसे आप कपड़े धोते हैं तो उसके बाद चमड़ी जो है ना वो गीली हो जाती है, इस तरीके से आपको महसूस होगा। अगर आप खाल को ऐसे खींचेंगे तो वापस फ़ौरन नहीं जाएगी, तो ये निशानी है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है। और कभी कभी बच्चा जो यूरिन है वो भी, पेशाब है जो वो भी कम पास करता है, तो
तो ये वजूहत हैं, और सबसे जो अहम वजूहत है जिसमें हम परेशान होने चाहिए वो चिड़चिड़ापन। जो चिड़चिड़ापन है वो फ़ौरन घर में नज़र आ जाते हैं, बच्चा इतना बेचैन क्यों है, सारी रात सोया नहीं है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और इनकी जो इलाज है वो ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन का इलाज जैसे मैंने किया, ORS है, नरम ग़िज़ा है, अगर माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो उसको कंटिन्यू करें, और उसके साथ साथ उसके बाद ये देखें कि ब्लड तो नहीं है, अगर ब्लड होती है तो फिर डॉक्टर से फ़ौरन आना चाहिए और एंटीबायोटिक के लिए पूछना चाहिए, वो इस्तेमाल करते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए। इस तरीके से ये WHO की भी रिकमेंडेशन है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को डायरिया हो तो आप फ़ौरन उनको ORS शुरू कर दें, घर में शुरू कर दें, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाता है या बच्चा उल्टियाँ शुरू कर दे एक से बजाय दूसरा, बच्चा होल्ड ही नहीं कर सके, तो ये निशानी है कि बच्चे को IV ड्रिप की ज़रूरत है, तो फ़ौरन आना चाहिए।